जयपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मोहन था और छोटे का नाम नंदू। रामू ने अपनी पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की थी और अब उसने अपने बेटों के लिए खेत और एक छोटा सा घर भी बना लिया था। मुझे अपनी जिंदगी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। मुझे लगता है कि मैं शायद ही ज्यादा देर जिंदा रह सकूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले तुम दोनों को एक एक खेत दे दूं। ये घर भी तुम दोनों भाइयों के नाम कर दूं। अगर आधा घर और एक खेत नंदू के नाम कर दिया तो मेरे हाथ कुछ नहीं रहेगा। नहीं नहीं, मैं पापा जी को ये सब नहीं करने दूंगा। बेटा, मेरे सारे कागजात तुम्हारे पास है ना? तुम मेरे कागजात लेकर आओ ताकि मैं तुम दोनों के नाम अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी कर सकूं, ताकि मेरे बाद तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा ना हो। अरे पापा जी, कैसी बातें कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मैं अपने छोटे भाई को दुख दूंगा, उसे धोखा दूंगा? अरे पापा जी, ऐसा कभी नहीं होगा और भगवान आपको लंबी उम्र दे। आप इस तरह की बातें करके खुद भी परेशान होते हैं और हमें भी परेशान करते हैं। अरे बेटा, एक दिन तो जाना ही है इंसान को। हाँ, अपने भगवान के सामने जाने के लिए हर वक्त खुद को तैयार रखना चाहिए। खैर, मोहन ने रामू की बात सुनी अनसुनी कर दी। वो अपने काम से पूरे 1 महीने की छुट्टी करके आया था ताकि पापा जी से सब कुछ अपने नाम करवा सके और अपने छोटे भाई नंदू को उसकी बीवी के साथ घर से बाहर निकाल दे। 2 दिन बीते थे जब रामू की मौत हो गई। रामू का अंतिम संस्कार करने के बाद वो दोनों भाई घर वापस आ गए थे। भैया, मैं अकेला रह गया। मुझे पापा जी का बहुत सहारा था। आप शहर चले जाते थे तो यहाँ पर मैं पापा जी के साथ रहता था। वह अब मुझे छोड़कर चले गए। मुझे लगता है मैं दुनिया में अकेला रह गया हूँ। आप ठीक कह रहे हैं पतिदेव। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे मेरे ससुर नहीं बल्कि मेरे पिताजी इस दुनिया से गए हो। आप ये दोनों रोना धोना बंद करें। हैं? मैं असली बात बताता हूँ। भैया, अब जब आप चले जाएंगे तो हम दोनों इस घर में अकेले रह जाएंगे। मैं तुमसे यही बात करने वाला था नंदू। अच्छा किया कि तुमने खुद ही बात शुरू की। जी भैया, क्या बात है? पापा जी ने ये घर और ये खेत मेरे नाम कर दिए हैं। क्या मतलब? भैया, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने इतनी मुश्किल बात तो नहीं की है नंदू। हाँ, यही कह रहा हूँ कि पापा जी ने यह घर मेरे नाम कर दिया है। आप तुम्हें और रूपा को अपना ठिकाना देखना होगा। सुबह होते ही तुम दोनों अपना सामान लेकर यहाँ से चले जाओगे, क्योंकि ये मेरा घर है। तो मैं अपने परिवार के साथ इस घर में रहूंगा। ये क्या कह रहे हैं भैया? पापा जी मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो कहा था कि घर आधा मेरा और आधा आपका है। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम्हें कागजात दिखा देता हूँ, जिन पर पापा जी ने दस्तखत करके ये घर और ये खेत मेरे नाम किया है। मोहन ने नंदू को कागजात दिए। नंदू बुरी तरह रोने लगा था। पापा जी ने साबित कर दिया वो हम दोनों में फर्क करते थे, और आपने भी साबित कर दिया कि मैं आपका सौतेला भाई हूँ। फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है। शुक्र करो कि मैंने दूसरा खेत तुमसे नहीं लिया। तुम इस खेत पर झोपड़ी लगा कर रहो, आधे खेत पर अपना घर बनाओ, जो मर्जी हो करो, मगर अब तुम सुबह होते ही अपनी बीवी के साथ ये घर छोड़कर चले जाओगे। सुबह नंदू और रूपा रोते हुए इस घर से अपना सामान लेकर निकले थे। हम कहाँ जाएंगे? इस घर के अलावा हमारा कोई ठिकाना नहीं है। ऊपर वाला है ना, वो हमें जरूर सहारा देगा। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। हमें ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए। चलो अच्छा हुआ ये लोग घर से चले गए हैं। अब मैं ये घर बंद करके शहर चला जाता हूँ। मैंने सही वक्त पर अपना दिमाग लड़ाकर अपना फायदा कर लिया।
सौतेले भाई को घर से निकाल दिया। अब मैं अपनी बीवी के साथ इस घर में खुशी से रहूंगा। मोहन शहर में काम करने के लिए चला गया था। वो एक घर में पिछले 2 महीने से शंकर के घर में माली का काम कर रहा था। शंकर और लक्ष्मी देवी इस घर में अकेले रहते थे। उनके बच्चे नहीं थे। वो बड़ा सा घर उन दोनों को जैसे काट खाने को दौड़ता था। अरे मालिक, आपको इस घर में तन्हाई का एहसास नहीं होता? आपका दिल नहीं चाहता कि भगवान ने आपको बच्चे दिए होते तो इस घर में कितनी रौनक होती? हाँ बेटा, सोचता तो हूँ मैं, मगर क्या करूं, ये ऊपर वाले की देन है। वह जिसे चाहता है खुशी दे सकता है और किसी को उस खुशी से दूर रख सकता है। ये तो उसी के फैसले हैं, उसी की मर्जी है। मोहन की नजर इस बड़े से घर पर, उनकी गाड़ी और जायदाद पर थी। काश ये सब कुछ मुझे मिल जाता। ये बड़ा घर, ये गाड़ी, ये जायदाद। अगर इसकी कोई बेटी होती तो मैं उसे कब का पटा लेता, उसके साथ शादी कर लेता और फिर ये सब हासिल कर लेता। इन दोनों भाइयों में बहुत फर्क था। मोहन हर किसी को धोखा देने की कोशिश में रहता था, दूसरे की जायदाद, दूसरे का हक छीनने की कोशिश करता, जबकि नंदू उससे बहुत अलग था। पतिदेव, हम दोनों इस जंगल में कैसे रहेंगे? जंगल में तो जंगली जानवर भी होंगे। अगर इस झोपड़ी के अंदर आ गए तो? रूपा, तुम ऊपर वाले पे भरोसा रखो, देखना वो हमारी मदद करेगा। हम दोनों को इतना देगा कि हम दोनों देखकर हैरान रह जाएंगे। भगवान हमसे बहुत प्यार करता है। मैं जानती हूँ कि आपको भगवान पर बहुत भरोसा है और होना भी चाहिए, मगर हमें इस भरोसे के साथ साथ कोई काम भी करना चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए, जिससे हमारे हाथ में कुछ पैसे आ सके और हमारी जिंदगी आसान हो जाए। कल को हमारे बच्चे होंगे, तब हम क्या करेंगे? क्या उन्हें भी इसी झोपड़ी में ही रखेंगे? आपने अपने भाई के सामने खामोश रहकर बहुत बड़ी गलती की है। अरे मैं क्या करता, वो मेरा बड़ा भाई है, सौतेला ही है मगर भाई तो है। मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। उसके सामने कैसे जुबान चला सकता था? बस तू चिंता मत कर, ऊपर वाले पे भरोसा रख। दूसरी तरफ मोहन शंकर और लक्ष्मी देवी को धोखा देने के बारे में सोच रहा था। तभी एक दिन मोहन को एक ख्याल आता है। एक काम करता हूँ, इस बूढ़ी की गाड़ी के ब्रेक फेल कर देता हूँ। जब ये गाड़ी लेकर जाएगा तो यकीनन ये जिंदा बचकर नहीं आ सकेगा। वैसे भी इन लोगों के रिश्तेदार भी नहीं है जो घर आते जाते हों, उनके बच्चे भी नहीं हैं। और इस बुढ़िया को बेवकूफ बनाना कौन सा मुश्किल काम है। जैसे मैंने अपने पापा से सब कुछ अपने नाम करवा लिया, इस बुढ़िया से भी सब कुछ अपने नाम करा लूंगा। ये कौन सी पढ़ी लिखी है। रात को सबके सोने के बाद मोहन ने शंकर की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए और फिर अपने कमरे में जाकर सुकून से सो गया। अब मुझे भरोसा है कि जो हमेशा से मैं सोच रहा था वो मुझे मिल जाएगा। अगले दिन शंकर गाड़ी लेकर घर से बाहर चला आया। मैं जब वापस आऊंगा तो तुम तैयार रहना लक्ष्मी। मैं तुम्हें लेकर पिंकी से मिलने के लिए जाऊंगा। उसकी बार बार कॉल आ रही है, उसे हमारी याद आ रही है। शंकर के जाने के बाद मोहन ने लक्ष्मी देवी से पूछा, ये पिंकी कौन है? पिंकी हमारी बेटी है, हमारी जिंदगी का सहारा है। वही तो है जिसकी वजह से हम दोनों जिंदा है। उसे हमने अपनी बेटी की तरह पाला है। वो दूसरे शहर में रहती है, हॉस्टल में पढ़ती है। क्या वो आपकी बेटी है? मगर आपने तो बताया था कि आपकी कोई औलाद नहीं है। अरे नहीं, वो मेरी बेटी नहीं है। भगवान ने तो मुझे कोई औलाद दी ही नहीं। उसे हमने पाला था, उसकी परवरिश की, उसको शिक्षा हमने ही दी।
बस कभी कभार वो हमसे मिलने के लिए आती है जब वो खाली होती है। जब शंकर गाड़ी लेकर गया तो वो ये बात नहीं जानता था कि गाड़ी के ब्रेक फेल है। उसने एक जगह पर गाड़ी रोकने की कोशिश की मगर परेशान हो गया। अरे ये क्या, मेरी गाड़ी रुक क्यों नहीं रही है? क्या हो गया? मेरी गाड़ी के ब्रेक तो फेल नहीं हो गए। शंकर ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की मगर गाड़ी खाई में जा गिरी। शंकर की वहीं पर मौत हो गई। अब ये बात लक्ष्मी देवी को पता चली तो वो बहुत रोई। ये क्या हो गया? मेरे पति अचानक मुझे छोड़कर चले गए। हाय राम, मैं क्या करूंगी? मैं अकेली रह गई हूँ। मेरी दुनिया में कोई भी नहीं रहा। अरे मालकिन, आप चिंता ना करें, सब्र करें। मालिक इतना ही जीवन लिखवा कर आए थे, उनका आपके साथ इतना ही साथ लिखा था। लक्ष्मी देवी रोती जा रही थी और मोहन उनके पास खड़ा था। अरे बेटा, उन्होंने तो मेरे साथ सातों जन्म तक साथ रहने की कसमें खाई थी। अब मैं तो इसी दुनिया में हूँ मगर वो मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूँगी? बहुत सारे लोग घर में आते जा रहे थे और लक्ष्मी देवी का रो रो कर बुरा हाल था। लोग उन्हें हौसला देते और वो और भी ज्यादा रोने लगती थी। अब लक्ष्मी देवी बहुत दुखी है। इस वक्त वो ऐसी हालात में नहीं है कि वो सच और झूठ में फर्क कर सके। अब मेरे पास यही मौका है, मैं इस औरत से जायदाद और घर के कागजात ले सकता हूँ। मोहन चुपके से लक्ष्मी देवी के कमरे में चला गया था। वो बेचारी तो आंगन में बैठी रो रही थी। बाकी सारे परिवार वाले भी अपने घर चले गए थे। इनके सारे कागजात इसी लॉकर में रखे होते हैं। मैं देखता हूँ, यहीं से मुझे जो भी कागजात मिलेंगे मैं बहाने से उन पर दस्तखत करवा लूंगा। मोहन ने अलमारी से सारे कागजात निकाल लिए। अरे ये क्या, इसमें तो गाड़ी के कागजात हैं, इसके साथ साथ खेतों के। इस घर के कागजात तो यहाँ पर है ही नहीं, वो कहाँ पर है? मोहन ने पूरा कमरा देख लिया था मगर उसे इस घर के कागजात नहीं मिल रहे थे। चलो घर रहने दो, मुझे जो मिलता है वही बहुत है। ये इतना है कि मैं सारी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकता हूँ और किसी अच्छी और सुंदर लड़की के साथ शादी करके अपनी जिंदगी को और भी अच्छे से बिता सकता हूँ। मालकिन, ये कुछ कागजात आपके वकील लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं आपसे इन पर साइन करवा लूं। अरे बेटा, क्या है इसमें? उन्होंने कहा था कि आपके पति ने सब कुछ आपके नाम किया है और इसलिए उन पर आपके नाम के दस्तखत भी चाहिए। इस वक्त मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा। लाओ ये 2 कागज, तुम्हारे कहने पर मैं इस पर दस्तखत कर देती हूँ। जैसे ही लक्ष्मी देवी ने उन कागजातों पर दस्तखत किए, मोहन का बर्ताव बदल गया। बुढ़िया, ये घर और ये खेत आज से मेरे हैं। अब तुम्हारा इन पर कोई अधिकार नहीं। तुमने ये सब खुद मेरे नाम किया है। अब तुम मुझसे कोई बात नहीं कर सकती और ना ही तुम मुझसे ये वापस लेने की कोशिश करोगी। असल कागजात मेरे पास हैं और ये सब मेरे ही नाम है। अब अगर तुमने कोई होशियारी की तो मैं तुम्हें पुलिस में ले जाऊंगा। अरे बेटा, क्या हो गया तुम्हें? ये किस किस्म की बातें कर रहे हो? मैं इस घर में जिस मकसद के लिए आया था, मैं जो करना चाहता था, वो मेरा मकसद पूरा हो गया। अब तुम मेरे रास्ते में मत आना, वरना ये घर भी तुमसे छीन लूंगा। मोहन घर आया तो बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने सारे कागजात अपनी अलमारी में रख दिए थे। मैं कितना चालाक हूं ना। कितना बुद्धिमान। अपनी अक्ल से मैंने वो सब पा लिया जिसे हासिल करने के लिए लोग अपनी सारी जिंदगियां लगा देते हैं। वो अपनी चालाकी पर खुश हो रहा था और दूसरी तरफ नंदू अपनी सादगी पर बहुत ही ज्यादा उदास था। वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था और साथ ही ये सब सोच रहा था
मेरी बीवी सही कहती है, मैं बहुत ही ज्यादा सीधा आदमी हूँ। चालाकी मुझ में जरा भी नहीं है। अगर मुझ में चालाकी होती तो आज मैं कहीं का कहीं पहुंच चुका होता। अरे ये क्या, इन लकड़ियों में काला काला क्या है? जब नंदू उन लकड़ियों के करीब आया तो जमीन पर एक तरफ ढेर की सूरत में पड़ी हुई थी। तब उसने देखा कि उन लकड़ियों में एक काले रंग का नाग है। अरे बाप रे, ये तो नाग है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। हमारी झोपड़ी तो यहाँ साथ ही है। अगर इस नाग ने हमें नुकसान पहुंचा दिया, नहीं नहीं, मुझे इस नाग को मारना होगा। वो वहीं से वापस आया तो उसने जंगल में कुछ लकड़हारों से इस बारे में बात की। अरे वो नाग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसके पास जाने की कोशिश मत करना। वो कितने लोगों की जान ले चुका है। वह इतना जहरीला है कि जब भी किसी को डसता है तो आदमी वहीं राख बन जाता है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो उसके करीब मत जाना। अरे कैसे छोड़ दूं इसे? अगर इसने मेरी बीबी को मार दिया या मुझे डस लिया तो क्या होगा? यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आते हैं, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी इस नाग से सुरक्षा करनी होगी। झोपड़ी में जाने के बाद उसने रूपा को सारी बात बताई। अरे गांव के लोग सही कहते हैं, वो बहुत खतरनाक है, आप वहाँ पर मत जाइए। रूपा, मुझे इस नाग को मारना ही होगा। हमारी झोपड़ी भी तो यहीं करीब ही है। अगर रात को सोते वक्त वो यहाँ आ गया तो हमारी जिंदगी को खतरा है। तो फिर आप क्या करेंगे? मैंने सोचा है कि जब वो सो रहा होगा तो उन लकड़ियों में आग लगा दूंगा, तब वो नाग भी जलकर मर जाएगा। मैं हैरान हूँ कि ये तरकीब आज से पहले कभी किसी के मन में क्यों नहीं आई। इन लकड़ियों को आग लगाकर इस नाग को मारा जा सकता है। ठीक है, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। रूपा नंदू के साथ ही जंगल में उस जगह पर गई जहाँ पर वो नाग था। तू पीछे हट जा रूपा, और मुझे वहाँ पर करीब जाने दो। देखो तो अंधेरे में भी वो नाग कितना खतरनाक लग रहा है, साफ नजर आ रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं। ऊपर वाले पे भरोसा रखो। अगर उसने हमारी जिंदगी लिखी है तो कोई हमसे हमारी जिंदगी छीन नहीं सकता। नंदू उस नाग के करीब गया था, जल्दी से उसके ऊपर तेल डाला और फिर उसे आग लगा दी। नाग आग से पूरी तरह जलने लगा। वो सभी लकड़ियाँ सूखी थी। तभी उन्होंने जल्दी से आग को पकड़ लिया। अरे नाग तो जल रहा है। आपने इस नाग को मारने के लिए अच्छा विचार सोचा है। अब बहुत सारे लोगों की इस नाग से जान छूट गई है। अब हमें वापस चलना चाहिए। रूपा, वो देखो, इन लकड़ियों में कुछ चमक रहा है, या सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है? आप सही कह रहे हो, वाकई वहाँ पर सोने जैसी चीज है। हमें चलकर देखना चाहिए। जब वो दोनों वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर सोने का हार पड़ा हुआ था। अरे ये तो सोने का हार है, यहाँ पर कैसे आया? मुझे देखने दो, यहाँ पर भी कुछ है क्या? और ये नाग यहाँ पर क्यों था? कहीं ये किसी खजाने की सुरक्षा तो नहीं कर रहा था? कहीं यहाँ कोई खजाना तो नहीं है? नंदू ने जल्दी जल्दी से लकड़ियों को हटाकर देखा तो उनमें एक बक्सा था। उन्होंने बक्सा खोला, उसमें बहुत सारा खजाना था। अरे रूपा, ये देखो, इसमें बहुत सारा खजाना है। देखा तुमने, ऊपर वाले ने कैसी हमारी मदद की। मैं हमेशा तुमसे ये बात कहता था ना, ऊपर वाला ऐसे ही मदद करेगा। हम हैरान रह जाएंगे। देखो तो। आप सही कह रहे हैं। आपने ऊपर वाले पर भरोसा किया और भगवान ने हमारे भरोसे को टूटने नहीं दिया। अब आप इस खजाने के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे कि ये सारा खजाना हमारा है। इस पर सिर्फ हमारा अधिकार है, वरना गांव के लोग और आपके भाई हमसे खजाना छीनने की कोशिश करेंगे। तुम ठीक कह रही हो रूपा। अब ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। मुझे अपने लिए और उसके लिए सोचना होगा।
अब नंदू और रूपा ने ये गांव छोड़ दिया था। वो शहर में जाकर रहने लगे थे। शहर में उन्होंने घर भी ले लिया था। दूसरी तरफ मोहन की जिंदगी में भी एक लड़की आ गई थी जिसका नाम पूजा था। तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? मेरा नाम पूजा है और मुझे मेरी माँ ने घर से निकाल दिया है। वो मेरी सौतेली माँ थी। एक बूढ़े के साथ मेरी शादी करना चाहती थी। मैंने इनकार किया तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। बहुत तेज बारिश हो रही है। मुझे सर्दी से जान निकली जा रही है। मुझे आपका घर नजर आया तो मैं आपके घर में आ गई। मुझे पनाह चाहिए। क्या मुझे अपने घर में पनाह देंगे? आ जाओ मेरे घर में, तुम आराम से रात गुजार लो। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। पूजा घर के अंदर आ गई थी और हैरत से सारे घर को देखने लगी। आप यहाँ पर अकेले रहते हैं? आपके घर में कोई नहीं है? आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके परिवार वाले? नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, मेरे परिवार वाले नहीं हैं। मोहन को पूजा पहली नजर में ही बहुत पसंद आई थी। वो बहुत सुंदर थी और आम लड़कियों से बहुत अलग थी। बहुत मासूम सी नजर आती थी। अगले दिन मोहन ने उससे कहा, तुम भी इस दुनिया में अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ। अगर हम दोनों शादी कर लें तो? मोहन की बात सुनकर पूजा शर्मा गई। मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है। इस तरह से मुझे भी घर मिल जाएगा और पति का प्यार भी। उसी दिन मोहन ने पूजा के साथ शादी कर ली थी। आज वो बहुत खुश था कि उसे इतनी सुंदर लड़की मिल गई थी। पूजा खाना बहुत अच्छा बनाती थी। सारे घर के काम बहुत अच्छे से करती थी। घर बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत नजर आने लगा था। एक बात तो बताए मुझे, आपके माता पिता की मौत कैसे हुई? और आपके बाकी भाई बहन? क्या आपको कोई भाई बहन नहीं है? अरे मेरा एक भाई था, सौतेला भाई। मेरे माँ की बचपन में ही मौत हो गई। तब पापा जी ने दूसरी शादी की थी। दूसरी शादी से उनका एक बेटा था नंदू, बहुत बेवकूफ लड़का। मेरी सौतेली माँ जब मर गई तब तो मैंने अपने सौतेले भाई को अपना नौकर ही बना लिया। सारे काम उससे करवाता और खुद पढ़ाई करता। और पापा जी के मरने के बाद मैंने बहाने से इस घर से निकाल दिया और ये घर भी अपने नाम कर लिया। अब ये घर मेरा है और मैं ही इस घर का मालिक हूँ। बाद में मेरे बच्चे इस घर में रहेंगे, कोई उन्हें घर से निकाल नहीं सकेगा। अरे आप तो बहुत चालाक है। मैंने आपको इतना चालाक नहीं समझा था। बस ऊपर वाले ने बुद्धि दी है जिसका मैं अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ। उनकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे जब पूजा कहने लगी कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं। मैं नया कारोबार करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर काम करें। ये सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ। हाँ हाँ पूजा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तुम क्या काम करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि हम एक छोटी सी दुकान बना ले जिसमें मैं अपने पैसों से सारा राशन लेकर आऊंगी और आप उसे बेचा करेंगे। ये सुनकर मोहन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पूजा ने उसे कुछ पैसे भी लाकर दिए थे। आप ये राशन लेकर आए, हम घर में ही दुकान बनवाएंगे। मोहन खुशी खुशी वो पैसे लेकर चला गया था और उसके जाते ही पूजा अपना काम करने लगी थी। शाम को मोहन घर आया तो बहुत ही ज्यादा खुश था। मेरी कितने सालों से इच्छा थी मैं अपनी छोटी सी दुकान बनाऊं और आज तुमने ये मेरी इच्छा पूरी कर दी। मेरे पास आपके लिए कुछ और भी है। अच्छा, वो क्या? मेरे घर के कागजात भी है। मैं चाहती हूँ कि मैं वो आपके नाम कर दूं, क्योंकि मेरी सौतेली माँ और मेरे सौतेले भाई वो सब मुझसे छीनना चाहते हैं। अगर वो सब आपके नाम होगा तो वो लोग कभी भी वो सब मुझसे वापस नहीं ले पाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहाँ है तुम्हारे घर के कागजात? लाओ दो मुझे, मैं उन्हें संभाल कर रख दूंगा। ठीक है,
मैं अपने दस्तखत कर चुकी हूँ, अब आप यहाँ पर अपने दस्तखत कर दी। मोहन इतना खुश था कि उसने जल्दबाजी में कागजात को गौर से देखा ही नहीं था। हो गए दस्तखत? हाँ हाँ हो गए। अब यहाँ चले जाओ, तुम्हारा अब इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। अचानक से पूजा का रवैया बदल गया था और मोहन हैरान परेशान रह गया। क्या हो गया तुम्हें? ये क्या बोल रही हो? ये घर अब मेरा है, ये जमीन जायदाद सब कुछ, और ये सब तुमने खुद ही मेरे नाम किया है। अब तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं है। आज तक ये सब मैं दूसरों के साथ करता आया था, दूसरों से ये सब कुछ छीनता आया था, मगर आज तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। किसी धोखे में छीना ये सब, बताओगे मुझे? हाँ, मैंने अपने भाई को धोखा दिया और फिर शंकर को, उसकी बीवी को धोखे से उसकी जमीन के कागजात ले लिए और गाड़ी के कागजात भी, बस सब अपने नाम कर लिया। और तुमने धोखे से ये सब कुछ मुझसे वापस ले लिया। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बस बहुत हो गया, यही मैं तुमसे सुनना चाहती थी। सुन ली है साहब आपने, आप बाहर आ जाए। अब तो आपको सबूत मिल गया ना कि ये शख्स कितना बड़ा धोखेबाज है, कितना चालाक है। वहाँ पर पुलिस खड़ी थी। मोहन तो सन्न रह गया। क्या है ये पूजा, और ये सब क्या है? जो कुछ तुमने मेरे माता पिता के साथ किया, वही मैंने तुम्हारे साथ किया। मैं वही पिंकी हूँ जिसे शंकर अंकल ने अपनी बेटी बनाकर रखा था। वो मेरे पापा जैसे थे और तुम्हारी बदनीयती के कारण वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। मुझे लगता है कि उनकी मौत में तुम्हारा ही हाथ है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस पापी को। इसने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया है, बहुत लोगों को। पुलिस मोहन को जेल में ले गई थी। उसके सारे जुर्म साबित हो गए थे और उसको 15 साल की कैद भी हो गई थी। जब ये बात नंदू को पता चली तो उसने अपने बड़े भाई को छुड़वाने की कोशिश की, मगर अब उसकी सजा वो कम नहीं करवा सकता था। वो ऊपर वाले की तरफ से सजा थी, जो ऊपर वाले ने मोहन को खुली छूट दे रखी थी। अब उसकी लगाम खींच ली गई थी। पूजा ने मोहन से तलाक लेने के बाद दूसरी शादी कर ली थी और नंदू भी अपनी बीवी के साथ खुशी से जीवन बिताने लगा था। भगवान ने उसे 2 बेटे दिए थे। अब उसका जीवन मुकम्मल था, मगर आज भी जब उसे अपने भाई की याद आती तो वो बहुत उदास हो जाता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट में बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।